हरिओम तत्सत। बंदगी साहेब। शांत संदेशा सकाल सुनी, सुनी सुनी हिया होता उजियार। शांत पुरुष के बानी, आगहे से उतरे फार। संतपति शिव नारायण साहेब जी के जय। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडेर प्रतिपालक गुरुपार ब्रह्म निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्णेर रांगालार तुल चरणे 108 स्वामी शिवनारायण जी महाराज को चरण में अनंत कोटि प्रणाम और समग्र विश्वव्यापी सकल संत महंत भक्त मंडली और हमारा ये रत्न रविदास यूट्यूब चैनल को सकल भक्त मंडली को चरण में प्रणाम करके गुरु जी के अमृत संदेश, गुरु जी के वाणी के गुरु अन्नास ग्रंथ के भक्त खंड आज पाठ करब। सकलेई कृपा करबेन, सकलेई आशीर्वाद करबेन। आमार এই शुभ उद्योग गुरुजिर बाणी सकलेई अंतर प्राण दिए पसंद करे थाकेन एवं विभिन्न सारा बांग्लादेश व्यापी अनेकेई अनेक भावेई गुरुजिर बाणी प्रचार करवार चेष्टा करछेन। सकलकेई आमार अंतरस्थल थेके साधुबाद जानाच्छि एवं आमार এই চেষ্টা উদ্যোগকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন এই শুভ আশা রেখে আমার সকল ভুল ত্রুটির জন্য সকলের চরণে প্রণাম করছি। সকলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন ভুল ত্রুটি। আমি যতটুকু পারছি গুরুজি যতটুকু কৃপা করছেন আমি সেটুকুই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করছি গুরুজির গ্রন্থ থেকে। भक्त खंड स्वामी शिव नारायण जी महाराज ने इस खंड में वह समझाया है कि प्राणी के किस तरह ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अर्थात आमरा कोन पद्धतिते किभाबे आमरा ईश्वरेर भजना करब सेटी এই भक्त खंडेर मध्य आलोचना करा हयेछे। तो दोहा नम्बर 1 एकर कावन विचार कहो भक्ति जे आही। एक एक ताहि स्वामी आमो से कहु बुझाई। संतपति शिवनारायण साहेब जी के जय। हे प्रभु, जिस प्रकार से इस संसार में आपकी भक्ति की जाती है उन सब का ढंग मुझे समझा कर कहिए। अर्थात हे प्रभु किभाबे आमरा আপনার ভক্তি এই সংসারের থেকে কিভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা আমরা করতে পারি সেটি কৃপা করে আপনি আমাদেরকে সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন। भक्ति हेतु जे पूछहु मोहि अभाली जातन समझाहो तोहि। से कही के समुझाहो वानी तेहि पर प्रीति बहुत मैं जानी। एक एक कही के सवा भाषो
तहिते कछु अंतर नहीं राखो। अभगत के हाल कहबा तुही फाही, परख लेहु ही जग माही। से सुनहु जो पूछहु मोहि, किछु एक और कहतहु तोहि। असे अब तोहि से कहो व्यवहारा, जो मोरा भगत रहे संग सारा। दाता भोगता एक उदासी, दयावंत पंचइंग घरवासी। अपांच भगत मोरा वही संग सारा, रहत जगत महुना माया धारा। हे शिव नारायण, तुमने जो भक्ति का हाल मुझसे पूछा तो मैं उसे तुमको अच्छी तरह समझाकर बतलाता हूँ। मैं तुमसे कोई बात छिपा कर नहीं रखूँगा। मैं भक्ति का पूरा वर्णन करूँगा और संसार में तुमको प्रत्यक्ष उनका प्रमाण मिलेगा। इस संसार में मेरी भक्ति करने वाले लोग 5 श्रेणी में ताते हैं। पहला दाता, दूसरा भोक्ता, तीसरी उदासी, चौथा दयावंत और पांचवा घरवासी। अर्थात गुरु दुखरान स्वामीजी शिवनारायण महाराज के बोलছেন যে শিবনারায়ণ, তুমি যে ভক্তির যে হাল কিভাবে সেটি জানতে চাও, আমি তোমাকে সেটা अच्छी तरह से खूब ভালোভাবে আমি তোমাকে বলবো। তো গুরুজি বলছেন যে সংসারের মধ্যে 5টি শ্রেণীর ভক্ত রয়েছে। সেটি হচ্ছে দাতা, ভোক্তা, উদাসী, দয়াবন্ত और ঘরবাসী। এই 5 শ্রেণীর 5 প্রকারের ভক্ত সংসারে রয়েছে। दोहा नंबर 2। एक आधारे नाम के, अभरत जीवन जगाय। 5 अर्थ 5 ही कर, कहो एक एक भी लगाए। संतवत शिवनारायण साहेब जी के जय। मेरे ये 5 भक्त केवल मेरे ही ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए संसार में अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। मैं अब 5 का स्वभाव अलग अलग वर्णन करता हूँ। अर्थात बोलছে এই 5টি ভক্ত ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সংসারে জীবন নির্বাহ আমরা করছি বা এরকম করছে। আর সেটিকে ভগবান গুরু পারব্রহ্ম পরমেশ্বর এটি আলাদা আলাদা করে আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে এখানে আমাদের পরবর্তীতে বলবেন। एक भक्त दाता मोर याही, ताकर अर्थ कहो तही पाही। अतिहि के घर संपत्ति जो देखा, देही जाचक के आनन लेखा। आजे जाचे तही माँ सुख माने, वो चिंता से देखना याने। आते कर कौन कहाय बिरातंता, हिया माया राखत मोरा निज मंता। मेरा पहला भक्त दाता है, मैं उसी के स्वभावों का वर्णन करता हूँ। अगर वह धनवान हुआ तो वह दान देने में कोई हिसाब नहीं रखता। उससे कोई मांगता है तो वह
बड़ा प्रसन्न होता है और उसे देने में कोई संकोच नहीं मानता। वह हृदय में सदा मेरा ख्याल रखता है। उसकी बड़ाई जितनी की जाए थोड़ी है। तो देखुन एखाने बोलছে प्रथमे दाता दाता এই ভক্তর যদি এই শ্রেণীর ভক্ত যদি ধনবান হয়ে থাকে তাহলে সে কখনো দান দিতে বা দান দেওয়ার জন্য কখনোই সে মন খারাপ করে না। অর্থাৎ কেউ যদি প্রসন্নভাবে যদি মানে কেউ কোনো কিছু তার কাছে চেয়ে থাকে তাহলে সে খুব আনন্দের সাথে সেটি মানে সেটি দিয়ে থাকে আর কি। এই শ্রেণীর ভক্ত তাকে বলা হচ্ছে দাতা। ইনি হচ্ছে দাতা ভক্ত। মায়া গর্ব কবহু না হই জওয়ানা বস্তু মাঙ্গে সো দেই अमांगे स्त्री पुत्र देताहु आपन कई के जानना काहू अजोतना मांगे विलंबना लाए दाता ओहि विधि आप कहाये असव विधि पूरा होई शरीरा सदा से हर्षवंतमति धीरा। तो उसे धन का घमंड नहीं होता है, से कखनो धनेर अहंकार करे ना। उसे दान देने में खुशी का अनुभव होता है, अर्थात दान देते से आनंदित अनुभव करे। यहाँ तक कि स्त्री पुत्र तथा अपने शरीर के समान प्यारी चीज़ों का भी देने में देरी नहीं करता। अर्थात से तार स्त्री सन्तान निजेकेও পর্যন্ত समर्पण करते সেখানে কোনো অপেক্ষা আর করে না। उसका भंडार सदा परिपूर्ण रहता है और वह सदा प्रसन्न चित रहता है। तार कि হয় ভান্ডার সর্বসময় পরিপূর্ণ থাকে এবং সে সর্বসময়ের জন্য প্রসন্ন আনন্দিত থাকে। इस प्रकार वह भक्त মানে দাতা ভক্ত कहलाता है। আর এই ধরনের এই প্রকৃতির ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে দাতা। संपत्ति पाय करे नहीं चिंता विपत्ति पारे तो हर्ष पुनीता अकीत नेउ संकट परे जो ताही सत न हरे तो लेहु निबाही अतीरथ व्रत करे मना माना वेद पुराण सुने दे काना ब्राह्मण गाय देव सम जाने गुरु समान जीव सब जाने। धन पाकर ओह अधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख पड़ने पर कोई फिकर नहीं करता। अर्थात আমরা ধন সেই ধরনের ব্যক্তি সেই ধরনের ভক্ত দাতা ভক্ত যদি ধন পেয়ে যায় তো খুব আনন্দিত হয় না এবং যদি দুঃখ হয় তাহলে সে দুঃখিত হয় না। हमेशा প্রসন্ন চিত रहता है, সব সময়ের জন্য সকল কিছুতে। অর্থাৎ আমাদের বলা হচ্ছে যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতেও বলা হচ্ছে যে সব কিছুকেই যখন কৃষ্ণময় মনে হবে ঠিক সেই সময় আমরা প্রকৃত ভক্ত হতে পারবো। অর্থাৎ তাহলে আমরা কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলতে বোঝাচ্ছি সর্বসময়ের জন্য চিত্ত প্রসন্ন আনন্দিত সব কিছুতেই। আমাদের ব্যবসাতে যদি লাভ হয় তবুও আমরা আনন্দিত থাকব এবং যদি ক্ষতি হয় তবুও आनंदित থাকবো। तो उसको कितनी ही दुख क्यों हो वह अपने ईमान को ठीक रखता है। अर्थात आमार यदि दुख एसे जाए तो भगवान तुम्हार चोख नहीं, भगवान तुम देखो ना, हाँ आसले एटी किन्तु बला जाबे ना। अर्थात प्रभु जेटी करछेन सेटी किन्तु आमादेर मंगलेर जन्य करछेन, एटा सब समয়ের জন্য अंतरे धारण करते हबे। इसलिए मैं उसको रक्षा करके उसका दुख निवारण करता हूँ।
इसलिए मैं उसका रक्षा करके उसको दुख निवारण करता हूँ। अर्थात এই ধরনের ভক্তকে আর এই ধরনের প্রমাণ যদি থাকে আমাদের, তো প্রভু কী করবেন, সেই ভক্তকে रक्षा করে থাকেন। अपनी इच्छा अनुसार वह पवित्र स्थानों का भ्रमण करता है और व्रत वैगरह का अनुष्ठान करता है। ईश्वर के विषय में ज्ञान संबंधी साहित्य का पढ़ता और सुनता है। ब्रह्म ज्ञानी और इंद्रियों को बस में करने वाले देवताओं के मान प्रतिष्ठा करता है। তাহলে বলছেন যে আচ্ছা, আপনি ইচ্ছানুসার এই ধরনের ভক্ত মানে কি করে যে ও পবিত্র স্থাनों का भ्रमण करता है और व्रत वैराग्य का अनुष्ठान करता है। ईश्वर के विषय में ज्ञान संबंधी साहित्य को पढ़ता और सुनता है। ब्रह्मज्ञानी और इंद्रियों का बस में करने वाले देवता के मान प्रतिष्ठा करता है। और এই ধরনের ভক্ত যখন হয় তখন কি হয়, সে দেবতার আসনে सब घट में ईश्वर का बास समझाता है। हरे कृष्ण। देखें সেই একই কথাই আপনারা যে গ্রন্থে পড়ুন না কেন, যেই ভাবেই ঈশ্বরের ভজনা করুন না কেন, করতে থাকুন। কারণ যে প্রভু সকল ধর্মেই, সকল অবস্থানেই, সকল জায়গায় আমাদের পিতামাতা যেরকম সব সন্তানদেরকে সুন্দর এবং সুপথে ধাবিত হওয়ার জন্য সর্বসময়ের জন্য আমাদেরকে বলে থাকেন, ঠিক সেরূপই গীতা আমাদের মাতৃস্বরূপা, আমাদের গুরু অন্যাস মাতৃস্বরূপা, সকল গ্রন্থই অর্থাৎ প্রভুজির বাণী সকল কিছু আমাদেরকে জ্ঞান দান করেন, আমাদের কি করে, আমাদের উদ্ধারের জন্য, আমাদের ঈশ্বরকে পাবার জন্য, ভগবানকে পাবার জন্য আমাদের সুন্দর রাস্তার কথা বলে দেয় সবসময়ের জন্য। আমরা সকলেই চেষ্টা করব, সকলের অন্তরে ভগবান প্রভুজি সেই শুভ চিন্তা, শুভ বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে দিন। এই শুভ চিন্তা এবং আশা রেখে আমি আজকের গুরু অন্যাসের দোহা নাম্বার 1 এবং 2 অর্থাৎ আর চৌপাই 20 পর্যন্ত পাঠ শেষ করলাম। এরপরের যেই পাঠটা হবে সেটা দোহা 3 থেকে শুরু হবে। সকলের চরণে আমি আবারও প্রণাম রেখে আজকের মতো এখানেই রাখছি। हरि ओम तत्सत। फरेश पाए अगम गति, असुने मुक्ति केरा, ओरायंतारा सुनी के धरे, अभवा जला पाए नीवा। संत बदी श्रीनयन साहेब जी के जय। बंदगी साहेब।